आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। और हमने आपका वीकेंड बड़ा एक्साइटेड बना दिया था। हमने पॉलिटिशियन से मिलवाया आपको, हमने एक सिंगर से मिलाया, एंटरटेनमेंट आपकी हुई। और आज मेरे सामने एक स्टार बैठे हुए, जैसे आपने प्रोमो में अभी देख लिया, मेरी टीम ने प्रोमो चला दिया। वरना मैं सोच रही थी मैं सरप्राइज रखूं और फिर मैं आपको दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब जोर का झटका जरा धीरे से लगे, तो पहले प्रोमो दिखाया आपको। अब मेरे सामने जो स्टार बैठा है, ये पाकिस्तान का ब्राइट फेस है। बीइंग अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, मेरी कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान के वो चेहरे, वो स्टार सामने लाएं जिनसे पाकिस्तान का नाम बना है पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान का फख्र है। और इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं सामुल हक कुरैशी। कैसे हैं सामुल हक आप? मैं वेलकम करती Assalamualaikum हूँ अपने शो सफर। में। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं जब आपका नाम मैंने लिया अपनी टीम के सामने, तो हैरत अंगेज तौर पर मैंने जो उनकी एक्साइटमेंट देखी वो बहुत ज्यादा थी। और वो कहता, आपको पता है वो कितना बड़ा स्टार है, और मुझे इतनी वीडियोस मेरी टीम ने भेजी है आपकी, और आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू मुझे नजर आए। तो मैं सोची थी किस चीज पे मैं ज्यादा बात करूं इल्जाम से। तो मैं सबसे एज पहले लॉन्ग एज आपका ये नाम। अच्छे पहलू नजर आए हैं, एज लॉन्ग एज अच्छे पहलू नजर आए हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छे पहलू नजर आए। हम अच्छी अच्छी बात करते हैं, हम पॉजिटिव लोग हैं ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सी बात करेंगे। पहले तो ये बताएं साहब, आपका नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी तरह चमकता हुआ। अच्छा। इसके मीनिंग्स क्या है? नहीं, पहले मेरा यहीं से शुरू करें। मीनिंग्स तो जी पाकबाज है। असम का नाम जो है पाकबाज, और ये काफी स्पेशल नाम है हमारी फैमिली के अंदर भी। मेरे हाँ दादा मरहूम जो हैं, उन्होंने हाँ। रखा था मेरा नाम। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे बिफोर आई वाज बोर्न। तो ओ। उन्होंने मेरी दादी को कहा था कि मेरा पहला जो ग्रैंडसन होगा उसका नाम हम्म एसाम रखना है। तो हम्म आई वाज द लकी वन आई गेस। और जिसपे जब मैं पैदा हुआ तो मेरे दादों ने दादी अम्मा ने फिर मेरे अब्बू को बताया कि हाँ योर फादर हैड दिस वन विश कि जो उनका पहला ग्रैंडसन होगा उसका हाँ नाम एहसाम रखना है। तो हाँ। दैट्स हाउ मेरे दादा ने जो है ना फिर मुझे बेसिकली ही इज द वन हु बेसिकली जिन्होंने मुझे नाम दिया अपना। यानी उनका साया आपके सर पे था, इसलिए आपने खूब तरक्की की है ना? मेरे ख्याल ऐसे से ही है। जी, आई गेस हाँ। ब्लेसिंग्स और हैं बिल्कुल। पाकबाज यानी पाकिस्तान में ही पैदा होना चाहिए था आपको। है बहुत, आप सब बहुत लकी हैं, आप पाकिस्तान में पैदा हुए। इतना बड़ा स्टार पैदा हुआ पाकिस्तान पे। आप सबसे पहले आपकी इसी इसी बात कर लेते हैं, कितनी कामयाबी आप तक ले चुके हैं, मतलब टेनिस का एक प्लेयर। और इस वक्त जो मैं बताऊं सबको, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक वाले प्लेयर आपके सामने बैठे हैं सामुल्ला। कितनी कामयाबियां ले ली हैं और कहाँ तक ऊपर जाना है, ये बताइए। नहीं, स्काई इज द लिमिट जी। आई स्टिल फील लाइक आई हैव लॉट ऑफ टेनिस लेफ्ट इन मी। अभी भी मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशन है, एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ पाकिस्तानी नंबर वन टेनिस प्लेयर एज वेल। हम्म हम्म। हमेशा कोशिश यही की है टू बी अ डोर ओपनर, टू बी अ रोल मॉडल, जस्ट नॉट ऑन द कोर्ट बट ऑफ द कोर्ट एज वेल। एंड हाँ अब हमेशा से मेरा एक तरह से ड्रीम रही है। जिस तरह अगर आप स्क्वॉश का नाम लेते हैं तो जहांगीर भाई का नाम आता है। जब हम हाँ हॉकी की हाँ बात करते हैं तो पाकिस्तान स्ट्रेट अवे हसन सरदार, शहबाज अहमद या समीउल्लाह की बात हाँ करते हैं। जब हाँ क्रिकेटर्स की बात होती है तो इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम के नाम आते हैं। तो आई हाँ। जस्ट वांटेड कि जब टेनिस की बात हो तो लोग जो हैं और पाकिस्तानी कौम जो है मेरे नाम से एसोसिएट करें। मेरे बिल्कुल, और नाना करते हैं। ख्वाजा, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद वाज ऑल इंडिया नंबर वन बिफोर पार्टीशन। पाकिस्तान हाँ 1947 से पहले पूरे सब कॉन्टिनेंट के नंबर वन थे। हाँ। मेरी वालदा जो है नौशीन एहतिशाम, शी वाज पाकिस्तान नेशनल नंबर वन फॉर 10 years। तो ओ। मेरे नाना को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका हुआ है, मेरी वालदा को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका हुआ है। और हाँ ग्रोइंग अप बस यही था कि अपने वालदैन का नाम रोशन करना है और खानदान का नाम रोशन करना है। आई थिंक हाँ जब आप यंगस्टर्स होते हो, अभी छोटे होते हो या इवन बड़े हो रहे हो, आई थिंक हाँ हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके, उनको प्राउड फील करवा सके। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है। आई जस्ट फेल्ट कि टेनिस हैज गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म, कि जिससे मैं हाँ जो है ना अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकता हूँ। एंड इट हाँ। वाज वेरी हार्ड अल्हम्दुलिल्लाह, शूज टू इंशाल्लाह। फिल। हाँ वेरी हार्ड शूज टू फिल ऑब्वियसली। नाना का बहुत बड़ा नाम है, जब भी मैं इंडिया जाता हूँ उनकी सारी तस्वीरें लगी होती हैं इंडियन क्लब्स वगैरह के हाँ अंदर, टेनिस क्लब्स के अंदर। वो लेडी माउंटबेटन के साथ बैठ के उनकी तस्वीरें हैं, जवाहरलाल नेहरू के साथ हाँ। उनकी तस्वीरें हैं, क्वीन एलिजाबेथ के सामने वो खेलते थे। तो बहुत बड़ा वाह। नाम है उनका टेनिस के अंदर। तो बस यही कोशिश रही है टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी, माई फैमिली। और फिर थोड़े से गोल्स बड़े होते गए, एंड देन आई वांटेड टू हाँ मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी एज वेल। हाँ और अल्लाह का हाँ बहुत करम है, राइट नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। हाँ। मैं बताना यही चाह रही हूँ सबको कि देखिए, ये हमारी, ये है पाकिस्तान का ट्रू फेस ना, ये है ब्राइट फेस। और हम सब आपके ऊपर फख्र करते हैं और करते रहेंगे। और टेनिस के हवाले से जाया पता आपका नाम आएगा। इस्लामुल हक, हक की बात करते हैं। जी जी बिल्कुल।
क्योंकि मैंने आपकी हक की बात देखी, मैं आई वाज शॉक कि इतना ब्रेव, इतना यंग टैलेंटेड लड़का, और इस तरह इस प्लेटफॉर्म पे। मैं चाहती हूँ जरा वो मोमेंट जो है ना वो शेयर करें आप, जो मैंने प्रोमो में भी लगाया है, कि एहसान हक पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कह रहे हैं वी आर नॉट अ टेररिस्ट, हम जी दहशतगर्द नहीं है। वो भी बताएं, और वो भी बताएं कि कश्मीर के लिए, क्योंकि हमने बड़ी कैंपेन चलाई है, हम किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहां हम देखेंगे जो मजलूम अवाम जिसको कुचला जा रहा है, हम उसके हक के लिए बात करेंगे। और क्योंकि कश्मीरी पाकिस्तानियों की तरफ देखते हैं, तो ये दोनों दोनों जो आपके जुमले थे बड़े जोरदार थे। ये इतना हौसला कहाँ से आया, ये हक और सच की बात कैसे की है सामने? नहीं, आपको सच्ची लॉट ऑफ दिस आई हैव लर्न फ्रॉम माय टेनिस एज वेल। आई थिंक स्पोर्ट्स आपको ये सिखाती है। हाँ। स्पोर्ट्स से जो है ना इंसान को, आई थिंक यू रेट अ पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग। हम्म। आप उसको हाँ। एज ए कल्चर, किसी रिलीजन की वजह से, किसी कंट्री की वजह से आप जज नहीं करते। हाँ। कोई भी स्पोर्ट्स, आप कोई भी आप उठा लें, आई थिंक फंडामेंटल जो लेसन आप सीखते हैं स्पोर्ट्स से, मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक आप ये सीखते हैं अबाउट इंसानियत। हाँ। और जो यूएस ओपन मैंने बात की थी, आई फेल्ट लाइक एज ए पाकिस्तानी हम जहां भी जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वी आर हाँ। रोल मॉडल्स, और हमारी ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है एज एन एथलीट टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और अपनी हम्म। कंट्री का एक सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज दुनिया में दिखाएं। उस हाँ। वक्त 2010 के अंदर हमारे मुल्क के जो परसेप्शन था वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर वाज वेरी हम्म। नेगेटिव एंड फॉर द रॉन्ग रीजंस। एंड और हम्म। मैंने तो हमेशा यही पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान का नाम जहां भी जाऊं ज्यादा से ज्यादा उसको मशहूर करूं और सॉफ्ट इमेज जो है ना प्रोजेक्ट करूं। एंड उस वक्त हाँ। पता नहीं जी दिल में ऐसी बात आई कि इट्स द राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू स्पीक टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। इंसान को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यू हैव टू लर्न टू हाँ। हाउ टू अवेल देम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और उस पर हाँ। मैंने कहा था कि जी आई फील लाइक जब भी मैं अमेरिका आता हूँ स्पेशली, आई फील लाइक लोग जो हैं दे टेक पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट कंट्री, हाँ। but we are very friendly, loving, and caring people, and we want peace in this world just as you guys want, and may Allah bless us all. मेरे साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन के इंसिडेंट हाँ। हो चुके हैं अमेरिका के अंदर, बीइंग अ टेनिस प्लेयर, रियली? बीइंग एन हाँ। इंटरनेशनल स्टार। तो आई कांट इवन इमेजिन कि नॉर्मल पाकिस्तानी के साथ जो है वहां पे क्या होता होगा या हो रहा था उस वक्त। हाँ। देयर हैव बीन रीजंस, आई वाज इन, मैं एयरपोर्ट के ऊपर उतरा, आपको थोड़ी सी हाँ। मैं सिर्फ श्योर मेंटालिटी की श्योर, बात करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल बात अमेरिकन करेंगे, बात मेंटालिटी, करने का प्लेटफॉर्म है। हाँ। अमेरिकन मेंटालिटी की बात करता हूँ। अमेरिकन में नहीं कहूंगा, वेस्टर्न कह लूंगा, या लोगों की डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। आई एम नॉट पुटिंग एवरी सिंगल अमेरिकन इन दिस कैटेगरी द सेम वे। आई डोंट वांट टू पुट सारे पाकिस्तानीज और सारी चीजें जब एसोसिएट करती हैं चीजों के साथ। आई लैंडेड इन लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। मेरा हाँ। टूर्नामेंट हो रहा था इंडियन वेल्स के अंदर। तो वहां पे हाँ। लेडी थी, इमिग्रेशन ऑफिसर, एंड हाँ। उसने पूछा जी व्हाट आर यू हेयर फॉर। मैंने कहा जी आई एम हेयर टू प्ले टेनिस टूर्नामेंट इन मायामी इन इंडियन वेल्स। तो शी इज हाँ। लाइक आर यू हेयर टू प्ले और आर यू हेयर टू वॉच। मैंने कहा नो नो आई एम हेयर टू प्ले। तो शी हाँ। इज लाइक व्हिच आर द अदर प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट। मैंने कहा जी रॉजर फेडरर, नदाल, सेरेना विलियम, वीनस विलियम्स। तो शी इज लाइक हम्म। ओके, so you telling me if I Google your name right now, will I have any information on you? And मैंने कहा या चेक गूगल मी। तो उसने टक हाँ। टक करके ना encyclopedia के अंदर उसने असामुल्लाह कुरैशी हाँ। लिखा। And then she हाँ। started reading, okay, Asamulla हाँ। Qureshi, born in Lahore, 1970, हम्म। 1980, Pakistan number one, and हम्म। world number seven. So, कहती है, okay, so you truly are a tennis player, and I guess you're not a terrorist then. ओ सीधा फेस माय पे मेरे। गॉड। ओ। ओ माय अब गॉड। तो ये इनकी इमिग्रेशन ऑफिसर है। तो अगर हाँ। आपकी उनकी इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे ऐसा कह रही है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाँ। लोग क्या समझ रहे होंगे। तो अब उस वक्त तो मेरा दिल किया कि ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको मुंह पे थप्पड़ मार दूं मैं, कि यार तुम हाँ। कहना क्या चाह रही हो अभी मुझे, कहना क्या यू चाह थिंक रही हो? हाँ। एवरी पाकिस्तानी इज अ टेररिस्ट नाउ फॉर यू और व्हाट। हाँ। और लेकिन वो बात वही होती है कि मैं उधर एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर के हाँ। सामने हूँ। इट वुड बी माई वर्ड अगेंस्ट हर वर्ड। और हाँ। उन्होंने जो है ना मुझे अमेरिका से बैन कर देना फिर आने से। लेकिन इस तरह हाँ। के इंसिडेंट होते रहे मेरे पास। लॉट ऑफ टाइम्स आई वेंट आउट विद माय फ्रेंड्स वगैरह अपना पासपोर्ट लेकर, हाँ। पीपल रिफ्यूज माय पासपोर्ट कि नहीं जी ये आईडी करेक्ट नहीं है, सॉरी ब्रिंग सम अदर हाँ। आईडी। एंड आई एम लाइक भाई ये पासपोर्ट है मेरा, लाइक योर कंट्री अलाउड मी टू गेट इन द कंट्री विद दिस, हाँ। एंड नाउ हाँ। यू नॉट अलाउइंग मी टू गेट इन द प्लेस। तो वो सिर्फ पाकिस्तानी कलर देख के, पाकिस्तान का नाम देख के हाँ। तो तो उस पे फिर इंसान को होता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूं तो आई हैव हम्म। टू लेट पीपल नो कि जी पाकिस्तानी ठीक वाह। है। हाँ। देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ। आई एम नॉट इवन कंसीडरिंग देम पाकिस्तानीज,
who are हाँ unfortunately doing these terrorist activities वगैरह, but why are you naming Pakistan with them or Muslims with them? हाँ हाँ हाँ। और तो उसमें मुझे होता है कि टेररिज्म को आप कैटेगराइज करके मुस्लिम्स के साथ क्यों डालते हैं? क्यों आप डालते हैं, इतने गोरों बिल्कुल। को देखते हैं, आप इतने वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं, सबको देखते हैं, अल्लाह माफी वो हाँ, यहाँ पे भी आप अमेरिका की इस वक्त करंट जो कंडीशन है या सूरत हाल है वो आप देख ही रहे हैं ना, क्या हो रहा है वहां पे। जी जी। तो मतलब तो या पाकिस्तान के साथ भी ना। दैट्स एन एक्ट ऑफ हम्म। टेररिज्म। अगर आप हाँ बंदे को इस तरह जबरदस्ती मार रहे हैं, सब वीडियोस लोग बना रहे हैं और आप फिर भी मार रहे हैं उसको खुलेआम, हाँ, तो वो क्या है? खुलेआम मार रहे हैं, ये क्या है? हाँ हाँ। सो उनको आप लेकिन मेंटली स्टेबल की आप कैटेगराइज कर देते हैं। आपकी ये पावर, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगर आपने ये फेस किया तो वहां पर आपने वो तहजीबी का इजहार नहीं किया, बल्कि आपने इतने बड़े फोरम पे खड़े होकर बताया कि पाकिस्तानी क्या है। हमें ना ये वाली जी जी। स्पिरिट चाहिए। क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप इतने मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते हैं, खेलते हैं, तो मेरा सवाल था अगला ये कि कभी ऐसा फील हुआ कि बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ मुस्लिम हमें डिग्रेड किया जा रहा है या हम डिग्रेड है? आपने तो जवाब दे दिया कि नहीं, हम नंबर वन है, हम तो साबित कर सकते हैं, ऐसे ही है ऐसा। नहीं जी, बात यही है कि वी फॉर सम रीजन आई अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड दे डोंट नो अबाउट आवर कल्चर, आवर रिलीजन प्रॉपर्ली। उनको वही हाँ नजर आ रहा होता है जो उनका मीडिया उनको पोर्ट्रे कर रहा है। तो हाँ हमारी बहुत ड्यूटी बनती है एज अ गुड मुस्लिम भी, एज अ गुड हाँ। पाकिस्तानी भी और एज अ पेट्रियट भी, टू प्रोजेक्ट अ सॉफ्ट एंड पॉजिटिव इमेज ऑफ आवर कंट्री। इतने अच्छे हम्म। अच्छे लोग हैं हमारे मुल्क में, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बेशक, इतने बिल्कुल। इन्फ्लुएंशियल पीपल है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन जस्ट पुटिंग देम इन अ रॉन्ग ब्रैकेट और नेगेटिव न्यूज हमारे बारे में दिखाते रहते हैं। तो इट्स हाँ रियली अनफेयर इंटरनेशनल हाँ मीडिया का तो। और मैं तो इंटरनेशनल मीडिया की नहीं, मैं अपने मीडिया की भी करता हूँ, क्योंकि हमारे भी एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं और एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं। सारी एक दूसरे की जो है ना बहुत नेगेटिव साइड दिखा रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव साइड। हम्म। और बहुत अरसे के बाद ये कोरोना वायरस के दौरान, आई मीन पाकिस्तान फॉर मोर देन 3 मंथ्स, मैं पिछले 15 सालों से कभी नहीं रहा 3 से ज्यादा मंथ पाकिस्तान के अंदर। तो सारी जो एक्टिविटीज में टीवी के ऊपर देख रहा हूँ, मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, जिस तरह पॉलिटिशियन एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे की पर्सनल चीजें हाँ बता रहे होते हैं, वो सारा नेगेटिव इमेज है। तो अगर आप अपने लोगों के हाँ। बारे में इस तरह बातें करेंगे तो फिर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं ब्लेम कर सकते कि हाय, मैंने दिल की बात कर दी वो हमें क्यों आपने। कर रहे हैं। आपने ना मीडिया को भी और पॉलिटिशियंस को भी ये पैगाम दे दिया कि अगर आपने अपना सॉफ्ट इमेज और अपना ब्राइट फेस दिखाना है तो आपने नेगेटिविटी को बाहर निकालना है, पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को सामने लाना है, जैसे आप लोग हैं। तो इस वक्त हमारा मकसद भी, पहचान टीवी का भी ये था कि आप जैसे लोगों को सामने लेकर आए और दिखाएं कि ये हैं हमारे ब्राइट ट्रू फेसेस। क्योंकि ये जो आपको क्या लगता है, बात कहीं और निकल गई तो मैं आपसे सुन भी लूं, नहीं नहीं। यूथ की राय होनी चाहिए। ये प्री प्लान हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक इमेज क्रिएट किया गया था, लेकिन मुझे अब लगता है कि हार गए वो लोग और अब हम जीत रहे हैं। क्योंकि हम जिस तरह मैं देख रही हूँ पाकिस्तानियों को काम करते हुए, आप लोगों को काम करते हुए इस पेंडेमिक में भी निकल आए, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, कनाडा में, जहां पे भी लोग रह रहे हैं, यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि बहुत काम किया गया। आपको लग रहा है कि इसी तरह इसी स्पिरिट से चलना है? क्या पैगाम देंगे सबको, किस तरह काम करना है पॉजिटिव जी जी, इमेज बनाने मेरे ख्याल से तो बहुत जरूरी है एवरी पाकिस्तानी का? नेशनल के लिए हु लिविंग अब्रॉड एज वेल। आई थिंक हमारी शोल्डर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट आवरसेल्व्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एंड बिल्कुल प्राइम एग्जांपल बने पाकिस्तानियों के भी और मुस्लिम्स की भी। हाँ बी पेशेंट, बी लविंग, बी केयरिंग। एंड वो चीजें दिखाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों का जो है ना इस तरह सारा जो इमेज है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो। और वहां पे हाँ रह रह के वहां की कम्युनिटीज के साथ मिलकर, वहां की कम्युनिटी के साथ दोस्ती जारी कर कर एंड हाँ। प्रोजेक्टिंग अ सॉफ्ट इमेज, और जो मेरे ख्याल से हमारा हम्म। रियल कलर है जो पाकिस्तानियों का है, हाँ वो दिखाना बहुत जरूरी है। और इस तरह हम डेफिनेटली जो है ना दुनिया में पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। और चेंज हो हाँ रही है, अल्लाह के फजल करम से थिंग्स आर हाँ, गेटिंग हो रही है बेटर। बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम ओपन हो चुके हुए हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए हम ओपन हो चुके हुए हैं। I यस। give a lot of credit to Pakistan government. I give a lot of credit to the Rangers, to Pakistan Army, to Pakistan Police, सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में इतने ऑपरेशंस किए हैं और हाँ दहशतगर्दी को जो है, टेररिज्म को मुल्क से बेसिकली खत्म कर दिया है। हाँ एंड अब वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए हम ओपन हो चुके हुए हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अभी तो चलें कोरोना आ गया हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हाँ इफेक्ट किया हुआ है एंड इट्स अ हाँ वेरी सैड सिनारियो। लेकिन अभी भी मैं अब यहाँ पे स्पेशली अपने पाकिस्तानी वो जो हैं पॉलिटिशियंस को कहूंगा, ये हाँ। टाइम जो है एक दूसरे की टांगे खींचने का नहीं है, ये टाइम है टू जॉइन फोर्सेस टुगेदर एंड फाइंड द एग्जैक्टली। हाँ बेस्ट सोल्यूशन एंड द बेस्ट वे पॉसिबल हाउ टू डील विद दिस पेंडेमिक। और अपने हम्म लोगों को, अपने मुल्क को इसको खैर खैरियत से करके बचाएं। और आप हम्म। ऑपोजिशन पार्टीज हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड इट, और आपकी हाँ वो जॉब है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने कुछ चीजें निकालनी है।
हाँ, लेकिन इस पेंडेमिक से लेकिन गुजरने दें, पेंडेमिक में तो नहीं, हाँ पेंडेमिक इस में नहीं, पेंडेमिक से बचेंगे तो गुजरने फिर दें जी इंटरेस्ट प्लीज। डालेंगे। बिल्कुल, इस पेंडेमिक से बच जाएं। सारी ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर को भी इफेक्ट हो रही है ये, हम्म, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी इफेक्ट हो रही है, हर पाकिस्तानी को हो रही है। तो प्लीज हम्म, वर्क टुगेदर राइट नाउ ड्यूरिंग दीज 2 3 4 मंथ्स। एक दफा ये हम्म, चीज हो जाए तो जितने मर्जी आपने ऑपोजिट गवर्नमेंट के जाना है आप जाएं, लेकिन हाँ, अभी इज हाँ, नॉट द टाइम। राइट नाउ वी हैव टू वर्क एज ए टीम। एक मुट्ठी की हम्म, तरह काम करना जरूरी है हमारा। एक उंगली से हाँ, काम नहीं होने वाला। वी एवरी सिंगल हाँ, पर्सन हैज टू वर्क टुगेदर। मैं यहाँ पे ऑपरेशंस करता रहा हूँ ऑन ग्राउंड, ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट हाँ, राशन बैग, लोगों को खाना पहुंचा रहा हूँ। मुझे पता है हाँ, लोग किस किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं अभी। और बिल्कुल वो सही, हाँ। मुश्किलात से उनको बचाने का सिर्फ टाइम है कि सारे इकट्ठे काम करें मिलके। अलग अलग हम्म। करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। उस पेंडेमिक के थ्रू हम नहीं गुजर सकेंगे, फिर बहुत तबाही वो होगी जो फिर। लिहाज अली खान ने कहा था, मुट्ठी बनकर खाना है, मुट्ठी बनकर बिल्कुल आप बिल्कुल काम जी। करेंगे तभी कामयाब हो सकेंगे। मैं साहब आपको जी बताऊं कि हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ कम्युनिटी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत अंडरस्टैंड करती है और पेट्रियोटिक है, पाकिस्तान के साथ बहुत बिल्कुल। मिलकर काम करती है, करना चाहती है। तो जब आप यहाँ आएंगे, हम आपका विजिट भी तय करते हैं ना कि आप कब आएंगे, आपसे प्रॉमिस भी लेंगे। नहीं जी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया आप, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ माय फेवरेट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जिस मर्जी को आप पूछ हाँ, लें, मैं कहता हूँ जी अगर मैं पाकिस्तान के अलावा कहीं और रहता होता प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया में होता। आई लव द यस, पीपल, आई लव द कल्चर, आई लव द वेदर। हाँ, हाँ, मैं जब भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए आता हूँ, मैं हर साल आ रहा हूँ, पिछले 15 साल से हर साल आता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया में। हमारे दो अच्छा, तीन टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त, बड़े होते हैं, जनवरी में ब्रिस्बेन में होता है, सिडनी में होता है, मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। हाँ, और ठीक जब है, भी मैं खेलने आया हूँ हाँ काफी मैंने सुना, पाकिस्तानी क्राउड आता है वहां पे। पाकिस्तानी हाँ, क्राउड आता है मुझे देखने के लिए, झंडे लेके आए हाँ, होते हैं। आई हाँ, फील वेरी गुड एवरी सिंगल टाइम आई कम टू पाकिस्तान। और हाँ, 2 साल पहले मेरी पूरी फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू बहन भाई, मेरे नेफ्यूज, मेरी नीस, मेरा ब्रदर हाँ, इन लॉ, हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ, दे ऑल केम हाँ, टू ऑस्ट्रेलिया। उनको मैंने उनकी इतनी हाँ, तारीफ की हुई थी इस टूर्नामेंट की और ऑस्ट्रेलिया की। दे ऑल केम हाँ, टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल, सो आई लव कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया। और उन्होंने एंजॉय किया ना यहाँ पे। सो अब तो हमें बिल्कुल पता बिल्कुल होगा, जी। प्रचार टीवी होस्ट करेगा और आपको जनाब हम घुमाएंगे भी और हम इंशाल्लाह कम्युनिटी से इंशाल्लाह। मिलवाएंगे भी, क्योंकि हम जबरदस्त। एसोसिएशंस के साथ भी हैं और बहुत ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपने जो बात करी आगे, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ कोरोना की तरफ वापस जाऊंगी। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक टैलेंटेड बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, लेकिन अगर टैलेंट आप अंदर तक रखेंगे तो फिर आगे जो हमारी कौम के अंदर हमारे नौजवान हैं उन तक कैसे पहुंचेगा। तो आपने कुछ उसके बारे में सोचा, कुछ इंतजाम किया, कोई एकेडमी खोली या कुछ फ्यूचर में क्या प्लान है कि आने वाली यूथ को, बच्चों को कैसे सिखाना है, टेनिस के बारे हाँ में जी, क्या बताना प्लान बिल्कुल है, बहुत दफा सोचा हुआ भी है। पास गवर्नमेंट्स जो है उनके पास मैं गया भी था इंडिविजुअली। है। अनफॉर्चुनेटली हाँ, आई डिडंट गेट अ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम देम। लेकिन बात यही है, अभी भी मैं एक्टिव प्लेयर हूँ, आई एम स्टिल वेरी मच ऑन द टूर। हाँ, 5 साल आई बीन इन टॉप 10 इन द वर्ल्ड, अभी पिछले 10 सालों से आई बीन टॉप 50 इन द वर्ल्ड। माशाल्लाह, हाँ, इस साल भी मैं एक टाइटल जीता हूँ, एक का फाइनल्स खेला हूँ। तो हाँ, एज अ टेनिस प्लेयर पाकिस्तान नंबर 1, आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट जी टू हम्म, प्रमोट दिस गेम, ज्यादा से ज्यादा बड़े टूर्नामेंट्स खेलूँ, टॉप प्लेयर्स को रहा हूँ और उसमें टेनिस हम्म, को प्रमोट करूँ। हम्म, अभी जो गवर्नमेंट है उनके साथ मिलके मेरा प्लान है टू स्टार्ट टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं 16 हाँ, बच्चों को जो है, 16 बच्चों हाँ, को जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, 8 लड़के और 8 लड़कियां, हाँ, अंडर 14 18, उनको हाँ, सिलेक्ट करूंगा और उनको एक ओ, साल की स्कॉलरशिप पे जो है ना पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग करा रहा हूँ। उस तरह की ट्रेनिंग, वर्ल्ड जबरदस्त, क्लास ट्रेनिंग जो मैंने की हुई है और जो मैं करता रहता हूँ। आई एम गेटिंग देम द जबरदस्त, राइट फिजियोज, द राइट कोचेज और हाँ, द राइट न्यूट्रिशन प्लान फॉर अ ईयर। इट्स अ हाँ, पायलट प्रोग्राम जो कि मैं गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल हो सकता है और हम्म, इसको करना चाहिए। और हम्म, जो लड़के एंड में, लड़का लड़की एक जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको हम्म, साल के बाद एंड में 1 महीने के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी खिलाने के लिए भेजूंगा मैं। ये बात, तो ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह मैं ले रहा हूँ। अगर ये इंशाल्लाह पॉजिटिव हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो फिर हम्म, एक साल के बाद 16 की जगह 32 बच्चों को ले लेंगे हम और उसको हाँ, डबल कर देंगे। इस तरह ये हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह जो कोचेज हैं हमारे पाकिस्तान में उनको भी ट्रेन हाँ, करूँ मैं, उनको स्पेसिफिक प्रोग्राम्स दूंगा किस तरह कोचिंग करनी है बच्चों की, हम्म, टू मेक देम हाँ, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। जो हमारी हाँ, ट्रेनर्स हैं उनको टेनिस के हाँ, लिए सही तरह ट्रेनिंग का दे रहा हूँ। जो मेरा हाँ, ट्रेनर है अभी ऑस्ट्रेलिया का, उससे हाँ, प्रोग्राम लेकर मैं अपने पाकिस्तान में ट्रेनर्स को ये सिखाऊंगा कि टेनिस की ट्रेनिंग इस तरह करते हैं। यहाँ पे टेनिस की हम्म, ट्रेनिंग को किसी को नहीं पता किस तरह करते हैं। क्रिकेट का पता सही, होगा लेकिन टेनिस का हाँ, नहीं पता। हाँ, और जो आप राइट डाइट सिखाएंगे, है, जो मैं लेता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, उनको हम्म, न्यूट्रिशन प्लान दूंगा बच्चों को और बच्चियों को, इन 16 लड़कों लड़कियों को, जिसको ये हम्म, फॉलो करेंगे फॉर अ ईयर। पेरेंट्स हम्म, के ऊपर से कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, आई विल टेक केयर ऑफ द कॉस्टिंग जो जबरदस्त, कोचिंग की होगी फॉर अ ईयर फॉर देम।
और हम्म। इंशाल्लाह अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई एंड वी कैन हम्म। प्रोड्यूस नेशनल नंबर 1 नंबर 2 अंडर 14 के अंडर हाँ। 18 के फ्रॉम दिस प्रोग्राम, हाय। तो जबरदस्त बात। उसको हाँ। इंशाल्लाह देन आई वुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट के जो पीटीआई है और इंशाल्लाह इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उनसे देन आई हाँ। वुड रिक्वेस्ट फॉर लैंड कि उसको फिर रेप्लिकेट किया जाए इन एन अकेडमी। फिर मुझे हाँ। जमीन दे मुझे जिसमें मैं अकेडमी बना सकूं एंड आई वुड हाँ। फॉलो द सेम प्रोसीजर्स इन दैट अकेडमी, ताकि हाँ। मुझसे बेहतर टेनिस प्लेयर्स पाकिस्तान में बन सकें, क्योंकि टैलेंट है। हाँ। दे नीड हाँ। डायरेक्शन एंड दे नीड अ पाथ रोड मैप कि किस तरह ट्रेनिंग हाँ। करके कहाँ तक पहुंचना है। एंड दोज आर द एक्सपर्टीज आई एम विलिंग टू गिव टू पाकिस्तानी, वंडरफुल। इंशाल्लाह दूंगा जरूर, मेरा पूरा प्लान है करने का इंशाल्लाह। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो माशाल्लाह आपके प्लान बड़े, मतलब मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि आपके पास जो कुछ है टैलेंट वो आप आगे ट्रांसफर करेंगे। वंडरफुल। हम लोग जो कर सके इसमें हम सब मिलके आपका साथ देंगे। अब आते थैंक यू हैं थैंक यू। कोरोना की तरफ, क्योंकि टाइम तेज से गुजर रहा है, आपको आगे भी जाना है, तो मैं दो तीन चीजें आपसे पूछूंगी। पहले जो आपने ये स्लोगन था आपका, जो नारा लगा है, हंगर फ्री पाकिस्तान, ये क्यों सोचा? ये क्यों नहीं सोचा फैशनेबल पाकिस्तान, एजुकेटेड पाकिस्तान? हंगर फ्री पाकिस्तान क्यों सोचा है सामुल हक ने? वजह क्या थी इसके ये पीछे? मैंने ये एक्चुअली कैंपेन जो है मेरी नहीं है, ये नाम जो है स्लोगन जो है ये रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने अपनी हम्म। कैंपेन शुरू की थी हंगर फ्री पाकिस्तान की हम्म। कोरोना वायरस से पहले। रिस्क जो हम्म। है पिछले 5 सालों से काम कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड अमंग द नीडी द पुअर फैमिली जो है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ठीक में है। हर साल बहुत ज्यादा खाना वेस्ट होता है। रिस्क हाँ। ऑर्गेनाइजेशन हाँ। जो है वो शादी घरों से, वो होटल से, वो रेस्टोरेंट से हम्म। जो खाना वेस्ट होने वाला होता है उसको उठाती है और गरीबों में हाँ। तकसीम करती है। ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब हम्म। ये पेंडेमिक आया एंड आई रियली हाँ। वांटेड टू हेल्प पाकिस्तानीज आउट देयर, क्योंकि मेरी जो हाँ। फाउंडेशन है स्टॉप वाटर टेनिस उसके अंदर कुछ फंड्स पड़े हुए थे एंड आई वांटेड टू यूटिलाइज देम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो रिस्क हम्म। की टीम के साथ मैं लास्ट ईयर मिला था, एक पेप्सी का फॉरम था उसके ऊपर। तो आई रियली हाँ। लाइक द वर्क, आई रियली लाइक द गाइस, काफी मोटिवेट हुआ मैं उनको मिलकर। तो हाँ। आई स्ट्रेट अवे कॉल्ड देम, क्योंकि मैंने कहा यार आई वुड लाइक टू वर्क एंड आई वुड लाइक टू हेल्प दिस पाकिस्तानीज राइट नाउ इन द पेंडेमिक। आप लोगों हाँ। का क्या प्लान चल रहा है आजकल, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? तो उन्होंने कहा साम भाई हमारा ये कैंपेन है हंगर फ्री पाकिस्तान की, जिसमें हम जो है ना 10,000 से ज्यादा फैमिलीज को ड्यूरिंग हम्म। रमजान जो है ना राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का सोच रहे हैं। तो ठीक हो मैंने कहा गया। यार आई वुड लाइक टू जॉइन हैंड्स विद यू एंड लेट्स ट्राई टू डू फंड रेजिंग टुगेदर। तो वो अल्लाह हम्म। के फजल करम से वी वर एबल टू support 15,000 families in वाह। Ramadan before Eid in 2 months. तो हम्म। आई वॉज ऑन ग्राउंड विद देम, आई वेंट फ्रॉम डोर टू डोर एज वेल, राशन बैग्स लेकर मैं रातों को, सुबह को, दोपहर को उनके साथ, उनकी टीम के साथ जाके राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था मैं। हाँ। आई फेल्ट ग्रेट, आई फेल्ट जो खुशी मिलती है एक नेकी करने में किसी के लिए, वो मैं हाँ। आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ सीरियसली, कोई हाँ। टूर्नामेंट और कोई मैच जीतने से नहीं मिलती। एक अल्लाह। बहुत So sweet। एक हाँ। बहुत एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ही यूज्ड टू बी एशियन नंबर 1 प्लेयर, हाँ। मात्सुओका जापान का। हम्म। उसकी मैं किताब पढ़ा था, तो उसने एक बड़ी प्यारी बात की अपनी किताब के शुरू में। वो कहता है हम्म। इंसान को जो है ना, किसी भी इंसान को 3 तरह की खुशियां मिलती हैं। एक हम्म। खुशी होती है जो उसको दी जाती है किसी की तरफ से, वेदर फ्रॉम योर हम्म। फ्रेंड, वेदर फ्रॉम योर पेरेंट्स, वेदर फ्रॉम योर फैमिली, या फ्रॉम विनिंग अ टूर्नामेंट और मैच वगैरह, वो आपको मिलती है किसी से। हम्म। एक होती है जो आप ऑलरेडी पोजेस करते हो, हम्म। लाइक हैविंग योर पेरेंट्स, हैविंग योर ब्रदर, हैविंग योर सिस्टर, वो आपके पास हाँ। ऑलरेडी है। और एक खुशी हाँ। होती है जो आप किसी के लिए नेकी का काम करते हो और आपको उसमें हम्म। मिलती है। तो हाँ। वो खुशी जो है ना, उसकी वैल्यू बाकी दोनों खुशियों से बहुत बेहतर होती है और बहुत बड़ी होती हाँ। है। बहुत बड़ी होती है। हाँ। तो जब आई वॉज ऑन ग्राउंड विद दिस पीपल और हाँ। इसकी टीम के साथ लोगों को मैं राशन हाँ। दे रहा हूँ, आई इन अ वे फेल्ट सैड भी, इन अ वे प्राउड भी और खुश भी। सैड हम्म। इसलिए क्योंकि मेरे 10 मिनट के घर से मेरे फासले पे कोई ऐसी फैमिली थी जहाँ पे एक वक्त पे उनको खाना नहीं मिल रहा था। हाँ। एंड आई एम लाइक कि यार आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो लकी एंड प्रिविलेज कि मुझे हाँ। 3 वक्त की रोटी है। इस कोरोना वायरस में भी मुझे उस चीज का कोई मसला ही नहीं है, मैं सोच भी नहीं रहा हाँ। कि मुझे वो रोटी भी। कैसे हाँ। मिलनी है। और हाँ। यहाँ पे ये लोग हैं जिनके जॉब्स थी, उन्हें जॉब लूज कर दी है, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, दे कांट मेक एनी मनी। डेली वेजर्स जो है हमारे मुल्क में, आधी से ज्यादा हम्म। आबादी तो हमारी डेली वेजर्स है। अगर उनका खाना शाना बंद कर दें हम और उनके काम बंद कर दें तो दे कांट फीड देयर फैमिलीज। हम्म। तो उस पे फिर इट वाज द राइट टाइम एंड द राइट वे के हंगर फ्री पाकिस्तान का स्लोगन जो है ना, कि हाँ। पाकिस्तान में जब हंगर को आप मिटाएंगे ना, जितने हाँ। लोग कोरोना वायरस से अफेक्ट हो रहे हैं उससे ज्यादा हंगर से हो रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ, बिल्कुल तो सही, यही इमरान खान का भी कहना है। और इन अ वे आई डू अंडरस्टैंड कि हाँ। गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया पाकिस्तान में इस तरह, क्योंकि हाँ।
जब वो ग्राउंड रियलिटीज आप देखते हो खुद जाके, तो आप फिर यही हाँ कहते हो नहीं यार, अगर यहाँ पे लग गया लॉकडाउन, 10-10 हाँ लोग एक कमरे के अंदर बैठे हुए और रह रहे हैं, यहाँ पे तो हाँ। तबाही मचेगी इन लोगों की। तो वही मचेगी, हाँ तो दे हैव टू मेक ए वेरी स्मार्ट लॉकडाउन जो आप कर रहे हैं, थोड़ा सा और हाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ क्योंकि दैट्स हाँ। नीड ऑफ द आवर। हम लोगों को ऐसे हम्म। खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हाँ कोरोना वायरस जो है पाकिस्तान मेरे ख्याल से बहुत कम और कंट्रीज में आ रहा है जहाँ पे कोरोना वायरस अभी ऑन द राइज है, बाकी पूरी हाँ, अभी दुनिया में तो ऊपर नीचे जा रहा है, है। ठीक है। हमारा तो अभी हाँ पीक पे जा रहा है, तो इट्स वेरी डेंजरस, जिसके लिए फिर मैंने अपनी स्टार्स अगेंस्ट हंगर मूवमेंट शुरू की। मैंने सारे जो हाँ हमारे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं, रॉजर फेडरर है, राफेल नदाल है, हाँ नोवाक जोकोविच है, सानिया मिर्जा है, मारिया हाँ शरापोवा है, हाँ जहांगीर खान, शहबाज अहमद सीनियर, आमिर खान जो बॉक्सर हैं, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इन सबको हाँ मैंने मोबिलाइज किया। उनको थोड़ी सी पिक्चर बताई पाकिस्तान के क्या हालात हैं, तो हाँ काइंडली ट्राई टू हेल्प देम। उन्होंने अपना अपना हाँ साइन मेमोरेबिलिया मुझे दिया है, जिसको मैं ऑक्शन ऑफ कर रहा हाँ हूँ। और जितना मेमोरेबिलिया ऑक्शन ऑफ होता जा रहा है, वो पैसे जो है ना, मैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा रहा हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 70 लाख रुपया रेज हाँ। कर लिया है इस माशाल्लाह। कैंपेन के थ्रू। और मेरा टारगेट है 10,000 फैमिलीज को सपोर्ट करना फ्रॉम दिस कैंपेन, जिसके लिए मैंने साढ़े तीन इंशाल्लाह करोड़ से करेंगे। 4 करोड़ जो है ना रुपए इकट्ठे करने हैं। तो हाँ आई एम गोइंग टू ऑल द बिजनेस हाउसेज, आई एम गोइंग टू ऑल द कॉर्पोरेट सेक्टर्स, आई एम गोइंग टू ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट, सबको जाके हाँ मैं दरवाजे खटका रहा हूँ। एंड आई एम ट्राइंग टू प्रमोट दिस कैंपेन, और अपने पाकिस्तानियों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा फंड रेज कर सकूँ, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट कर रही है जी, गवर्नमेंट की वो हाँ। ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, लेकिन हम्म गवर्नमेंट कांट टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल फैमिली, एवरी सिंगल पर्सन इन दिस कंट्री। तो उसके हम्म। लिए हम जैसे लोगों को वी हैव टू प्ले आवर पार्ट एंड हैव टू प्ले आवर रोल टू मेक श्योर कि कोई पाकिस्तानी जो है भूखा ना सोए इस वक्त के अंदर। क्योंकि देखिए, आप लोगों के आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आप उसको बहुत राइट वे में लेके चल रहे हैं। मैं अब्बास राना भाई जो है हमारे साथ इस वक्त हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये पाकिस्तान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। आप बताऊं, अब्बास राना भाई ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनमें जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, इसके अलावा जो दूसरे भी थे। आपको पता है ना, स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं और जॉब्स कर रहे बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। उनको बड़ा क्राइसिस होता है। तो अब मैं तो वेल्डन करती हूँ उनको कि बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। सो अब मुझे थोड़ा सा और बताएं, हम सब भी आपकी मिलके हेल्प करेंगे, इन फ्यूचर भी हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके रहेंगे। अब्बास भाई रेडी रहें, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है हमें। सो आप ये जो जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो किन किन शहरों में अभी तक आपने पहुंचाई और कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? नहीं, पहली जो चीज थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, जब लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में लगा हुआ था, तो हाँ पहले 2 महीने रमजान से पहले उसमें तो हमने पूरे पाकिस्तान में ही भेजा है। हाँ लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, हाँ सक्खर, हाँ। उकाड़ा, साहिवाल, अच्छा, मियांवाली, माशाल्लाह। हाँ तो सारे शहरों में हमने हाँ डिस्ट्रीब्यूशन की थी राशन बैग की। उस पर डिमांड भी हम्म, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थी। अभी हाँ पिछले इन 2 हफ्तों में जहाँ पे लाहौर में सबसे ज्यादा लॉकडाउन लगा हुआ है, आधे से हाँ ज्यादा लाहौर जो है बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के अंदर है। तो वी आर हाँ टारगेटिंग ओनली दोज एरियाज, ओनली दोज हॉट स्पॉट्स और रेड जोन्स जो पाकिस्तान हाँ गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई हैं और जो सील की हुई हम्म, हैं। तो वहां से हाँ लोगों को अलाउड ही नहीं है निकलना भी, अंदर जाना भी। तो हाँ लेकिन एनजीओ को अलाउड है जाने के लिए। तो हाँ उन एरियाज को हम टारगेट कर रहे हैं जो रेड जोन्स में आ हाँ रही हैं, और जो हॉट हाँ स्पॉट्स हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के जो है ना काफी तादाद है, और जहाँ पे हाँ लोग बाहर घरों से नहीं निकल सक रहे। तो अभी हाँ हमने परसों शुरू की थी। सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी है एक योहानाबाद में है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हम्म थी। उनको हमने 110 फैमिलीज को वहां पे सपोर्ट किया था। और हम्म। कल परसों जो है हमने 100 से ज्यादा फैमिलीज को शालामार गार्डन्स के अंदर जो है ना, 2-3 ओके। स्ट्रीट्स हैं, कॉलोनीज हैं, जहाँ पे स्ट्रीट्स जो हैं पूरी पूरी सील हुई हुई हैं। हाँ और उन स्ट्रीट्स के अंदर 50 से 60 घर हैं। तो उन सब हम्म फैमिलीज को जो है ना, जहाँ वहाँ के जो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, उनके साथ मिलके, टाइगर फोर्स के साथ मिलके हमने 100 से ज्यादा घरों को जो है ना अभी तक सपोर्ट किया है। और अभी हमारे पास इंशाल्लाह आगे भी जो और टारगेट्स जो जोन्स हैं, हाँ उनको हाँ इंशाल्लाह कल परसों पूरे 2 हफ्ते सारी उन जोन्स को टारगेट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने हॉट स्पॉट्स में और हॉट जोन्स करार पाई हैं, हाँ। करार अच्छा, दी हैं। मेरे पास फरमाइश आई है अब्बास राना भाई की, वो कह रहे हैं कि आपने एक मैसेज रिकॉर्ड करा के हमें अलग से भी भेजना है, लेकिन यहाँ पे भी देना है, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है कि कोविड 19 की जो अवेयरनेस है वो कम है शायद पब्लिक में, पाकिस्तान में, और वो तेजी से फैल रहा है। तो उनको थोड़ा सा गाइडलाइन करना है, या देखिए डांट भी लिया, प्यार से भी कह दिया, तो कह रहे हैं कि आपने सीरियसली उनको कोई मैसेज देना है कि वो सीरियस लें इसको, कि इस लॉकडाउन को कामयाब कैसे बनाना है। देखें, मैं तो पहले दिन से मैं लोगों से हर जगह जाके मैं हाथ मांग रहा हूँ, और उनसे प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ काइंडली 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 ध्यान रखें, इस चीज को बहुत सीरियसली लें।
कोरोना हाँ। वायरस से आप लोगों को नहीं पता किसकी मौत आ सकती है, नाउजुबिल्ला, किसकी हाँ। नहीं आ सकती, किसी को भी हाँ। अफेक्ट कर सकता है। अगर आप हाँ। समझते हैं आपका इम्यून सिस्टम बहुत जबरदस्त है, आपको कोई तंगी नहीं होगी और आपको कोरोना वायरस हो हाँ। भी गया तो आपको सिम्टम्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन उन लोगों हाँ। का सोचें जिनको आप दे सकते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम सही नहीं है और जो अल्लाह माफी वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। हम्म। मेरे अब जब से ये ईद के बाद से जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला था, जिस तरह पाकिस्तान हम्म। कौम ने अनफॉर्चुनेटली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जालियत का हम्म। मुजाहरा किया है, आई वाज हाँ। शॉक्ड। एग्री। इसमें एग्री। जालियत भी नहीं कहनी चाहिए जी, इसमें बंदा पढ़ा हो या अनपढ़ हो उसका ताल्लुक नहीं है। इस कॉमन हाँ सेंस की बिल्कुल। बात है कि आप हाँ। अगर घर से ट्रू। निकल रहे हैं, आप अपने नाक और मुंह को कवर करके निकलें। सिंपल हाँ। सी चीज है। और कुछ ना हम्म। करें यार, सिर्फ नाक मुंह को कवर कर लें और एक दूसरे को टच ना करें आप। हम्म। आपको हाथ लगाने की क्या जरूरत है, गले मिलने की क्या जरूरत है, आप लोग हम्म। इसके बगैर भी चीजें हो सकती हैं। ईद भी हम्म। मैंने मैसेज दिया था जी, ठीक है ईद गले मिलने का और मुबारकबाद देने का टाइम है, लेकिन ईद हम्म। ज्यादा उन चीजों से होती है जब दिल मिलते हैं। गले मिलना हाँ। ज्यादा जरूरी नहीं है, दिल मिलना ज्यादा जरूरी है। और हाँ। आप उस तरह ईद मिले, लेकिन झप्पियां डालना और एक दूसरे को हक करना और ईदियां लेना हम्म। इतना ज्यादा फैल चुका है। अभी भी हम्म। सिचुएशन बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्री जहां पे अभी ये पीक पे जा रहा है। और मेरी हम्म। रिक्वेस्ट तो पाकिस्तान से कौम से यही है जी, काइंडली टेक इट सीरियसली, अपने लिए भी, हम्म। दूसरे लोगों के लिए भी, पाकिस्तान अवाम के लिए भी। अपना अपना हम्म। ख्याल रखें, मेक श्योर कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और अब हम्म। बहुत प्लेटफॉर्म आ चुके में हैं, डिजिटली आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप लोगों को हाँ अभी इतनी बिल्कुल। ज्यादा हाँ। निकलने की, गैर जरूरी निकलने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही अगर नहीं आपने है। निकलना है तो प्लीज मास्क, सैनिटाइजर और अपने मुंह को कवर हम्म। करके निकलें। और हाँ। लाइफ उसमें चल सकती है। इट्स द नीड ऑफ द आवर, प्लीज प्लीज हम्म। प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत प्यारी बात की आपने। मुझे ये बताएं कि आप कैसे महसूस रखते हैं अपने आप को? कोरोना का टेस्ट कराया? अब तो इतनी जगह मैंने आपकी वीडियोस मैं और जी, तस्वीरें मैं देखी, आप टेस्ट जा करा रहे रहा हैं। हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे नेफ्यूज हैं, हाँ। मेरी नीसीज हैं। और हाँ। आई मेक श्योर मैंने टेस्ट करा चुका हूँ, जो कोरोना के टेस्ट है मैं सारे करा चुका हुआ हूँ। एंड हाँ। 3 हफ्ते पहले एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरे ब्रदर इन लॉ को हो गया था कोरोना वायरस। ओ। एंड ही वेंट टू ईद के ऊपर वो अपने दोस्तों को मिलेगा किसी घर में। उस घर में हाँ। अनफॉर्चुनेटली जो भी गया था उन सबको ही हो गया। तो ओ। उसके बाद हमने पूरी फैमिली का कराया। मैंने हाँ। एंटीबॉडीज का भी टेस्ट करा चुका हूँ 3 दफा, मैंने नेजल स्वाब भी करा हाँ। चुका हुआ हूँ। एंड हाँ। जहां भी मैं बाहर जाता हूँ, यूल सी मी, आई वेयर मास्क, आई वेयर हैंड ग्लव्स। जब भी किसी हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन से मैं जैसी गाड़ी में बैठता हूँ, मेरी हर गाड़ी के अंदर सैनिटाइजर है। आई क्लीन हाँ। माई हैंड विद सैनिटाइजर। मैं किसी को हाथ नहीं हम्म। लगाता, किसी से मिलता नहीं हूँ। आई ट्राई टू मेक श्योर मैं अपना सोशल डिस्टेंस रखूँ, अपने लिए भी हाँ। उनके लिए भी। हाँ। आ, और बात यही है, काफी लोग थोड़ा सा एतराज वगैरह भी करते हैं जी कि आप ये काम जो कर रहे हैं उसमें आप हाँ। वीडियोस क्यों लगा रहे हैं, उसमें आप पिक्चर्स क्यों लगा रहे हैं, आप ये मैसेजेस क्यों कर रहे हैं। हाँ। और वो चक्कर जो हाँ। है, मैं सिर्फ लोगों को बताना चाह रहा हूँ जी, मैं अपनी मशहूरी हाँ। के लिए नहीं कर रहा, अपनी इज्जत हम्म। के लिए नहीं कर रहा। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे बहुत नाम दिया है, बहुत इज्जत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। दिस इज जस्ट टू शो ऑल दोज हाँ। डोनर्स जिन्होंने मुझे हाँ। ट्रस्ट करके और फेथ करके अपना पैसा एग्जैक्टली। दिया हाँ। है, हाँ। टू शो देम जी कि आई एम आउट देयर मेकिंग श्योर, जो उन्होंने मुझे पैसा दिया है वो आई एम पुटिंग इट इन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम एंड टू द राइट पीपल। और मुझे हाँ। से कुछ लेना देना नहीं है। एंड हम्म। जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि वो घर हाँ। के अंदर रह के भी हमारी मदद कर सकते हैं टू हाँ। फाइट दिस वायरस एंड टू फाइट हाँ। दिस पेंडेमिक। कि हम लोगों हाँ। ने आपको ये प्लेटफॉर्म दे दिए हुए हैं, जिस तरह शाहिद खान अफरीदी की भी फाउंडेशन है, इमरान खान हाँ। की अपनी है। आप जिन जिन हाँ। फाउंडेशन को ट्रस्ट करते हैं, सब काम कर रहे हैं। हाँ। आप घर बैठ के उनको डोनेट कर सकते हैं। हम्म। एंड लेट अस हेल्प अदर पीपल आउट। एंड तो यही कोशिश है। एंड अल्लाह आप तो करे रियल कि, हीरो है भाई। आप तो हीरो है भाई। हीरो है, रियल हीरो है, जो आप इस नहीं, पेंडेमिक में भी मैं जाया करने आपको के ऑनेस्टली बजाय बात अच्छा काम बताऊं, नहीं करें। शफक, मैं आपको बात बताऊं, आई डोंट रियली कंसीडर माई सेल्फ अ हीरो। मेरे ख्याल से हीरो जो है ना, ये टाइगर फोर्स वाले हैं, रिस्क वाले हैं, जो हाँ। बेसिकली हाँ। हाँ। डे आउट जाके जो है ना, हाँ। हम उनके लिए एक वसीला बने हुए हैं मेरे ख्याल से। वी आर जस्ट हम्म। देयर टू हेल्प देम आउट। somebody needs to हाँ। raise funds, somebody needs to maybe motivate them a little bit or inspire them a little bit. इमरान हाँ। खान भी हो गया, शाहिद खान अफरीदी हो गए, जो और भी ईदी हो गए। आई थिंक हम थोड़ा सा हाँ। वसीला है लोगों के लिए। मेन हीरोज ये हाँ। हैं जो हाँ। वॉलंटरी जो तो है, नाइस ऑफ यू। वॉलंटरी वॉलंटरी तौर पे बाहर निकल रहे हैं एंड दे आर गोइंग एंड हाँ। डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड हेल्पिंग पीपल आउट। दे आर द रियल हाँ। हीरोज। डॉक्टर्स जो हमारे हैं, जो हाँ। हमारी जो मेडिकल स्टाफ है, दे आर द रियल हाँ। हीरोज, जो हाँ। उसके अंदर रह के कोरोना वायरस के अंदर इस चीज की जंग लड़ रहे हैं। और हाँ। हमारे रेंजर्स जो हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो हैं, जो हम्म। पूरी कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर,
कि ये वबा जो है कम से कम पाकिस्तान के अंदर है, दे आर द रियल हीरोज। हम तो बस आई वुड जस्ट से पाकिस्तानी है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले माय रोल एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग, टू हेल्प as many people out as possible. That's all. आप बड़े डाउन टू अर्थ बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। पर आखिरी सवाल की तरफ आ रही हूँ, तेजी से आधा घंटा गुजर गया, फिर आपसे आखिरी मैसेज भी लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी अब अपने व्यूअर्स को बताना है, और आप क्लियर भी करें क्योंकि आप फंड रेजिंग करते हैं। ये जो डुप्लीकेशन हो जाती है, और फिर जो हम लोग यहाँ से बड़ी फंड रेजिंग कर रहे थे, कैंपेन्स में सब में शामिल हो रहे थे, फिर हमने देखा वो शॉप्स पे जा जाके लोग सेल कर रहे हैं, जो सफेद पोश है वो बेचारे उससे मजबूर हो जाते हैं। आप इस डुप्लीकेशन को कैसे रोकते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे, या आप क्या प्लान है आगे? नहीं जी, आई डोंट नो अबाउट अदर एनजीओज या अदर जो चैरिटी वर्क वगैरह कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, लेकिन रिस्क के साथ द ओनली रीजन आई एक्चुअली कोलैबोरेटेड विद देम, क्योंकि उनको सबसे पहले मैंने चीज ये पूछी थी कि आप जो हाँ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे पता लग रहा है कि ये लोग मुस्तहिक हैं, एंड सेकंड ऑफ हाँ ऑल आपको कैसे पता है कि इन जगहों को, उन लोगों को या फैमिलीज को और कोई एनजीओ या कोई और चैरिटी नहीं दे रही। तो हाँ उस पे इन्होंने जो है ना, रिस्क इज द ओनली मेरे ख्याल से एनजीओ पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने मोबाइल ऐप अपना निकाला है और बनाया है, हाँ जिसके थ्रू वो हाँ डुप्लीकेशन प्रोसेस को रोकते हैं। दे हाँ आइडेंटिफाई नादरा के डाटा के साथ कि कौन कौन सी फैमिली ज्यादा मुस्तहिक हैं, हम्म, और उनकी आईडी कार्ड्स की पिक्चर्स, आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन, टेलीफोन नंबर्स लेते हैं, जिसके उनके जबरदस्त। अंदर सारा डाटा आ जाता है इनके ऐप के अंदर। तो अगर मैंने हाँ किसी फैमिली की हेल्प की है और अगली दफा हाँ उनके आईडी कार्ड आता है, तो रिस्क के पास स्ट्रेट अवे नोटिफिकेशन हो जाती है कि इस फैमिली को हमने पहले हेल्प किया हुआ है, तो वो अच्छा। ऑटोमेटिकली, हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो ओ उसमें ये होता है कि नादरा के साथ मिलकर उन्होंने सारा हाँ डाटा ले लिया हुआ है कि कोई और एनजीओ भी इस फैमिली की अभी महीने के लिए हेल्प ना करे, क्योंकि ये हाँ बहुत जरूरी है इस टाइम के अंदर। और हाँ एंड वी हैव मेड श्योर कि हम सारी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम सबसे पहले उनके आईडी कार्ड, उनके फोन नंबर और उनका एड्रेस मांगते हैं, ताकि, और बाकी एनजीओ को भी हम प्रोवाइड कर देते हैं कि वो हाँ भी इस फैमिली को इस महीने के लिए राशन डिस्ट्रीब्यूट हाँ ना करे, क्योंकि हाँ रिस्क ने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। तो हाँ उससे ये होता है कि कोई भी डिप्लीकेशन जो है ना, जिसको रिस्क राशन बैग जिसने दिया है, तो वो उसकी डिप्लीकेशन नहीं होती। तो वी हाँ आर डूइंग अ लेवल बेस्ट ट्रांसपेरेंसी के लिए भी। और हाँ अभी नीड ऑफ द आवर है जी कि डुप्लीकेशन ना हो, क्योंकि बहुत फैमिली जो है अफेक्ट हो रही हैं, और हम्म डुप्लीकेशन की वजह से जिन लोगों ने, अल्लाह माफी, इस वक्त में हम्म भी इसको अपना बिजनेस बनाया हुआ है और हम्म, लोग जाके वो कर रहे हैं, वो बहुत गलत चीज है। लेकिन हाँ वी आर डूइंग अ लेवल बेस्ट कि वो हाँ चीज जो है ना नहीं हो रही हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हाँ। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और ये आइडिया मुझे आपका बहुत पसंद आया, क्योंकि आइडिया जनरेट होता है जब आप खुद काम कर रहे होते हैं कि नादरा से कनेक्ट कर दिया तो डुप्लीकेशन भी रुक गई। सो अब भी ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी देख रहे हैं आपको, जहां जहां जिस जिस कंट्री से, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सामुल हक जो देखिए इस वक्त बेसिकली कोरोना तो के जी, क्राइसिस में काम कर रहे हैं? बेसिकली तो जी सबसे पहले चीज तो मैं यही कहूंगा उन सब पाकिस्तानियों को, काइंडली जो हमारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में हैं उन सब के लिए दुआ करें। आई एम हाँ वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में जो है हालात बेहतर हो रहे हैं, बाकी दुनिया के अंदर भी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी काफी लोग जो है अफेक्ट हो रहे हैं, और ये वबा फैल रही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हमारे मुल्क के लिए पहले दुआ करें कि इस वबा से जो है जल्द से जल्द निकले और नहीं हमारे आमीन। काम ठीक तरह हों। दूसरी हाँ बात यही होगी कि अगर किसी कैपेसिटी के अंदर भी आप डोनेशंस कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी चैरिटी को करें या रिस्क को करें, कोई भी चैरिटी जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, यू हैव फेथ इन देम, काइंडली उनको डोनेट करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्तक लोगों की यहाँ पे हेल्प कर सकें। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी साइन मेमोरेबिलिया फ्रॉम टॉप प्लेयर्स, टेनिस के हों, स्कॉश के हों, हॉकी के हों, क्रिकेट के हों, फुटबॉल के हों, बॉक्सिंग के हों, तो काइंडली गो टू www.sharerisk.com पर, और उसके ऊपर स्टार्स अगेंस्ट हंगर का पेज है, उस पर क्लिक करें। आपको सारे के सारे जो है मेमोरेबिलियस की लिस्ट आ जाएगी, उनकी स्टार्टिंग प्राइस आ जाएगी, आप वहां पे हाँ बिड कर सकते हैं। या आप मुझे पर्सनली मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोज आइटम्स। और हर सिंगल पेनी जो है इस ऑक्शन से जो रेज हो रही है, आई एम हाँ यूजिंग इट टू डिस्ट्रीब्यूट राशन बैग्स अमंग द पुअर, द नीडी एंड द डेली वेजेस इन पाकिस्तान राइट नाउ। So kindly come forward, Ji. Try to be part of this campaign, and let's हाँ help to make a hunger-free Pakistan also, and help these Pakistanis जो मुस्तहिक families हैं कि इस वबा से हम इकट्ठे लड़के मिलकर लड़ सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम मिलके लड़ेंगे, और हम इस्लाम उल हक का साथ देंगे, और जो उन्होंने बताई वेबसाइट में, अभी मेरी टीम आपको इधर लिंक भी देगी। और हम फ्यूचर में भी ऐसा हम कुछ आपके साथ प्रोग्राम रखते हैं। इस पेंडेमिक में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और क्योंकि कि अभी लग रहा है कि ग्राफ ऊपर जाएगा,
हमें मिलके कुछ काम करना पड़ेगा और हम आपको जल्द स्पीड दिला देंगे। थैंक यू सो वेरी बहुत मच जी, शुक्रिया वेरी आप सबका कंग्रेचुलेट। देखने का। और शाम की तरफ से भी हम सबको खुदाफिज आप कहना चाहें, सबको खुदाफिज तो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू गाइस नेक्स्ट ईयर इन मेलबर्न ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन, खैर से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी होगा खैरियत से। और मैंने जैसे कहा आपको सामने रख के जो काम है वो हम बताते रहेंगे और इनकी हम मिलकर मदद करेंगे। इसी तरह बस पॉजिटिव रहना है। पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने कहा है हमने दुआ करनी है कि खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे और इस पेंडेमिक से जल्द निजात मिले। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए शफक जाफरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी।